हेलो चिल्ड्रंस, आज मैं आपको ट्रायंगल्स एंड इस प्रॉपर्टी कराऊंगी। उसमें मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बताए थे अकॉर्डिंग टू साइड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बताए थे कि किस अकॉर्डिंग टू साइड्स। ठीक है, फर्स्ट मैंने बताया था स्केलियन ट्रायंगल्स, यानी वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स अनइक्वल होती हैं। यानी जैसे ये मेरा एक ट्रायंगल है ABC। स्केलियन ट्रायंगल्स क्या होता है? इन ट्रायंगल ABC, AB साइड AB नॉट इक्वल टू साइड BC नॉट इक्वल टू साइड CA इन लेंथ। ठीक है, मतलब इन तीनों साइड्स की लंबाई अलग अलग होगी। जैसे AB मेरा 4 सेंटीमीटर है, BC 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है ना। तो ये तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। आइसोसीलेस ट्रायंगल में क्या था? ये आइसोसीलेस, जैसे ये मेरा ट्रायंगल है ABC, आइसोसीलेस इन ट्रायंगल ABC में क्या था? साइड, कोई भी दो साइड, एनी टू साइड्स आर इक्वल। दैट इज AB इज इक्वल टू BC और BC इज इक्वल टू CA और CA इज इक्वल टू AB। कोई सी भी दो साइड्स इक्वल होगी तो वो आइसोसीलेस ट्रायंगल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या था? जैसे ये ट्रायंगल है ABC, ये एक ABC ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल ABC साइड AB इज इक्वल टू साइड BC इज इक्वल टू साइड CA, यानी तीनों ट्रायंगल्स की साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको तीनों ट्रायंगल्स कराए थे अकॉर्डिंग टू साइड्स। अब मैं आपको तीनों टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स में 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब मैं आपको टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स करा रही हूं दोबारा से अकॉर्डिंग टू एंगल्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। पहले मैं आपको बताती हूँ एंगल्स, 3 टाइप्स के एंगल्स होते हैं। फर्स्ट होता है एक्यूट एंगल, सेकंड होता है राइट एंगल एंड थर्ड होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, ये एंगल होता है लेस देन 90 डिग्री, ये इक्वल टू होता है 90 डिग्री के, ये होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री। यानी कितने टाइप्स के एंगल्स होते हैं? ये तीनों होते हैं 3 टाइप्स ऑफ, ये हैं 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स, 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स है और इन्हीं 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स के हम 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टाइप हो गया हमारा, फर्स्ट टाइप कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सा वाला ट्रायंगल हो गया पहला? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? जिस ट्रायंगल का एंगल, जिस ट्रायंगल्स के एंगल एक्यूट होते हैं, मतलब द ट्रायंगल whose angles are less than 90 डिग्री। ठीक है, दैट इज, अगर ये मेरा एक ट्रायंगल है ABC, तो एंगल A इज लेस देन 90 डिग्री, एंगल B, मेजर ऑफ एंगल A, measure of angle A is 90 degree, less than measure of angle B is less than 90 degree, and measure of angle C is less than 90 degree.
एंड मेजर ऑफ एंगल सी इज लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड मैंने बताया था आपको राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, इन अ ट्राइंगल whose one angle is equal to 90 degree and other two is less than 90 degree is called right angled triangle, ठीक है। उसकी वो ऐसे होता है, ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन, ये एंगल 90 डिग्री का मैंने, ये ए, ये बी, ये सी, तो मैंने कहाँ लिया, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री ले लिया। अब अपन ने पढ़ा था कि तीनों ट्रायंगल्स, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। मैंने क्या लिखा, बाकी जो दो एंगल्स बचेंगे ये और ये, इसका सम कितना होगा, लेस देन 90, क्योंकि अगर वन इज 90 डिग्री, वन एक ही अगर 90 डिग्री का हो जाएगा तो अदर्स टू तो ऑलरेडी 90 डिग्री के से कम के होंगे, इसलिए बाकी के जो दो एंगल्स होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे। थर्ड है ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मीन्स जिसका एक एंगल 90 से अबव होगा, अ ट्रायंगल whose one angle is greater than 90 डिग्री, ठीक है, is called obtuse angled triangle, ठीक है। उसकी फिगर क्या होगी, ये एंड दिस, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, ए बी और ये सी, एंड हेयर इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इज ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। ये ऑब्ट्यूज हो गया तो ये 90 से भी कम के होंगे, ठीक है। इनका तो सम 90 होगा पर ये 90 से भी, एंड द अदर टू इज अदर एंड द, ठीक है। जैसे मैंने इसके लिखा था ना, बाकी के दो एंगल्स का सम एंड अदर टू इज लेस देन 90, मतलब टू में से अदर जो टू हैं उनका, वो उनमें से एक 90 से कम होगा और अदर्स द सम ऑफ अदर्स टू, the sum of others two is equal to 90 डिग्री, ठीक है। ये ऑब्ट्यूज हो गया, इसमें ये लेस देन 90 होंगे, एंड द सम ऑफ अदर्स टू एंगल्स इज लेस देन 90, ठीक है, क्योंकि ये 90 से अबव हो गया, 100 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है, तो बाकी के दो कितने बचे, 180 में से अगर मैं 100 लेके चलती हूँ तो कितना आ जाएगा, 80 बचेगा, तो लेस देन 90 आ गया। इसमें मेरा नहीं होगा, देखो अगर मैं लेती हूँ, एक 90 का ले लिया मैंने, तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, क्योंकि 180 का सम होता है, 180 में से 90 माइनस करा तो कितना है, 90 बचा, तो दोनों का सम 90, यहाँ पर 180 हो, ठीक है। ये थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स, हमने थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखे अकॉर्डिंग टू साइड्स एंड थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स देखे हमने अकॉर्डिंग टू एंगल्स। अब मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल जो मैंने बताया था, मैं इसके राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाया, एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तीन, मतलब टोटल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाते हैं, 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स हैं। पहला स्केलियन ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल
एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये हैं 6 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी बताती हूँ। ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है कि किसी भी ट्रायंगल में, जैसे मैंने ये ट्रायंगल लिया एक, ये मेरा ABC एक ट्रायंगल है, इसमें लेंथ ऑफ साइड AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ साइड BC is equal to 3 centimeter and length of side CA is equal to 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यानी किसी भी, अगर मैं इसको मैं A देती हूँ, इसको B देती हूँ, इसको C देती हूँ, दिस इज इक्वल टू A, दिस इज इक्वल टू B एंड दिस इज इक्वल टू C, देन A प्लस B ऑलवेज ग्रेटर देन C। देखिए दैट इज A कितना है मेरा 4, B कितना है 3 एंड C कितना है 5। तो 4 प्लस 3 दैट इज 7 इज ग्रेटर देन 5। ये ऑलवेज ट्रू होता है कि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स लेंगे तो किसी भी 2 साइड्स को अगर प्लस करते हैं तो वो तीसरी साइड्स के या तो ग्रेटर होता है। ठीक है, इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है? हमारा कंक्लूजन निकलता है दिस इम्प्लाइज द सम ऑफ द लेंथ्स of any two sides of a triangle is greater than the third side, the length of third side। ठीक है, हमें मतलब किसी भी ट्रायंगल के अगर किसी भी 2 साइड्स को हम सम करते हैं वो हमेशा बड़ी होगी उसकी थर्ड साइड की लेंथ से। किसी भी 2 साइड्स की लेंथ को अगर हम ऐड करेंगे ट्रायंगल की तो वो थर्ड साइड की लेंथ से हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, अब हम आपको पाइथागोरस थ्योरम करवाते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम कराने से पहले मैं आपको 1-2 चीज़ें समझाती हूँ। ये देखिए मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखा रही हूँ। ये मैंने एक ए बी ले ली है मैंने। ठीक है, इस पे इस ए पॉइंट पे मैं 90 डिग्री का, ये देखिए ये रखा मैंने अपना प्रोटेक्टर, इस पे मैं ये 90 डिग्री का, ठीक है, इसको इससे ज्वाइन करा। ठीक, और ये पॉइंट आ गया मेरे पास सी, इस पॉइंट को मैंने बी से ज्वाइन कर दिया। ये मेरा आ गया सी पॉइंट और ये एंगल मैंने कितने का लिया था? ये मैंने लिया था 90 डिग्री। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें इस वाली लाइन को, जो 90 डिग्री के सामने जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हाइपोटीनियस। ठीक है, ये हाइपोटीनियस है, ये बेस है। ठीक है, और ये हाइट या परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। जो 90 डिग्री के सामने की लाइन होती है, साइड होती है, जो 90 डिग्री जिस एंगल पे 90 डिग्री का एंगल, जिस पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उस पॉइंट के सामने वाली साइड, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ठीक है, जो नीचे लाइन होती है जिस पे
जिस एंगल पे, जिस पॉइंट पे हम एंगल बनाते हैं उस लाइन को बोलते हैं बेस, और जो एंगल की स्टैंडिंग वो होती है उसको बोलते हैं हाइट या परपेंडिकुलर। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स को हम मतलब हम कहते हैं कि अब हम आपको बेस, हाइपोटेन्यूस और हाइट या परपेंडिकुलर के से हम इनको डिनोट करें, साइड्स को ऐसे बोला करेंगे। हम ये नहीं बोलेंगे कि ए बी साइड, ए सी साइड या बी सी साइड। कई बार क्वेश्चंस में होता है हाइपोटेन्यूस दिया होता है, बेस दिया होता है, हाइट और परपेंडिकुलर, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी कि हाइपोटेन्यूस क्या होता है, लेंथ क्या हाइट या परपेंडिकुलर क्या होता है, या बेस क्या होता है। हमेशा हाइपोटेन्यूस जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा होता है, मतलब वो ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, इन राइट ट्रायंगल hypotenuse is the longer than other two sides, या longer than each one side of the one of the sides, one of the remaining sides, that is CB is greater than AC, CB is greater than AB। ठीक है, ये लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक है, और पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम में क्या है? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, मैंने पहले मैं डिफाइन करती हूँ, उसके बाद मैं आपको उसको समझाऊंगी। इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर of the hypotenuse equals the sum of the squares of its other two sides। ठीक है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल, ये पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में प्रूव होती है। बाकी नॉर्मली स्केलन में या इक्विलेटरल में या आइसोसेलेस ट्रायंगल इसमें नहीं होती, वो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस इक्वल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स अदर टू साइड। यानी ये मेरा जैसे एक ट्रायंगल बना हुआ है राइट एंगल, ये देखिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये 90 डिग्री का है। ए सी क्या है यहाँ पर? हेयर इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी कितना है? ए सी मेरा हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, बी सी मेरा बेस है, और ए बी मेरी हाइट या और परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इस इन अ राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस, इसका स्क्वायर इक्वल होगा, मतलब ए सी का स्क्वायर इक्वल है द सम ऑफ द squares of its other two sides। squares of other two sides means AB square plus BC square। hypotenuse square is equal to the sum of the squares of its other two sides। ठीक है, ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम है।
ठीक है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका ये है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब मैं इसका आपको कन्वर्स भी बताती हूँ। मैं अब कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम करा रही हूँ। कन्वर्स में क्या होगा कि कोई भी मुझे क्या दिया होगा, पाइथागोरस थ्योरम थी कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू टू साइड्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द सम। ठीक है, कन्वर्स में क्या होगा, इन द squares of one side of a triangle is equal to the sum of the squares of the other two sides, then it is a right angle, then it is a right angled triangle with the angle opposite to the first side as a right angle। ठीक है, यानी इन अ स्क्वायर ऑफ वन साइड, यानी ये मेरे पास एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। ठीक है, ये एक ट्राइंगल दे रखा है, तो स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई सी भी मैं एक साइड का स्क्वायर ले लूं, पर उसने मुझे बाउंडेशन करा है कि जिस साइड का वन साइड का मैंने स्क्वायर लिया है उसके अपोजिट राइट उस जो 90 का एंगल हो उसके अपोजिट वो उस वाली का स्क्वायर वन साइड होगी, यानी ये मेरा 90 का शो करना है। तो ये वाली साइड मैं यहाँ पर लेती हूँ, जैसे मुझे गिवन क्या है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये मुझे गिवन है। अगर ये मुझे गिवन है तो मुझे क्या करना है, इसने क्या बोला है, अगर ये चीज़ फुलफिल हो रही है किसी भी ट्रायंगल में, ये चीज़ फुलफिल हो रही है, फुलफिल होती है, दिस इज फुलफिल इन एनी ट्रायंगल, देन triangle is right angled triangle। of which side right angle, this side, जहां AC लिया है उसके सामने वाला मेरा एंगल, उसने बोला है कि जो मैंने हाइपोटेनियस ली है, AC मेरी, ये साइड मेरी सबसे लंबी है, अभी मैंने बोला था जो हाइपोटेनियस होती है उस राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड होती है, बाकी ये साइड से छोटी होती है। तो वो साइड, उस साइड के सामने वाला एंगल कौन सा होगा, वो 90 डिग्री का होगा। वो ये बात लिखता है, इन द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, देन इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो विद द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड। फर्स्ट साइड मीन्स ये वाली साइड, अपोजिट टू द फर्स्ट साइड, इस साइड के सामने वाला 90 डिग्री का इज अ राइट एंगल। ठीक है, ये दोनों कन्वर्स और ये समझ आ जाएंगे। नहीं समझ आते तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इसको दोबारा क्लियर कर दूंगी। मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देती हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ द, जैसे लेंथ ऑफ टू साइड्स मुझे दी हुई है, टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ
हाइपोटेनियस। ठीक है, मतलब ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें मुझे 5 और 12 दिए, ये 5 और ये 12, मुझे ये वाली साइड फाइंड करनी है, यानी ए बी मुझे दी हुई है 12। अब सॉल्यूशन में देखिए, ए बी मुझे 12 सेंटीमीटर दी हुई है एंड बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। मुझे क्या फाइंड करनी है? टू फाइंड मुझे क्या फाइंड करनी है? फाइंड करनी है मुझे ए सी कितनी लंबी है। अब मैं ये देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इसके सामने ये वाली हाइपोटेनियस है सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, बाय किससे मेरे को ये आया? बाय बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ए बी ए सी कितना है मेरा? ए सी मुझे फाइंड करना है, इसको एज इट इज उतारा। ए बी कितना है मेरा? 12 होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है मेरा? 5 होल स्क्वायर। 12 का स्क्वायर निकालने का, 12 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 12 2 ज़ा 24, 2 12 1 ज़ा 12 और 2 144 प्लस 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 4 9 2 4 6 एंड 1 163 का ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, दैट इज ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169। ये नहीं आता हो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 169 का हाफ। ठीक है, तो 169 का अब हाफ अंडर रूट निकालना है। ये देखिए, ये कितनी है? 3 है। हम हमेशा किसी भी उसका अगर अंडर रूट निकालना होता है हमें, तो हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। देखिए, ये राइट में ये वाली लास्ट डिजिट है मेरी, इससे लेफ्ट की तरफ 2 है ना पावर, तो 2 निकालनी है, तो इसको ये 2 2 के पेयर्स बनाते हैं। ये 2 का पेयर बन गया, ये 1 बचा है। ठीक है, तो ये 1 1 1 ज़ा 1, 69 एज इट इज, 1 से 1 गया 0, 69 1 और 1 2। अब ये देखिए 9 है यहाँ, तो 9 किस किस की टेबल में आता है? 3 3 ज़ा, स्क्वायर में ही देखना है, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, दैट इज 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, दैट इज ये। तो मेरा आंसर क्या आया? ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, दैट इज ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आप क्लियर कर लीजिएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट में करवाऊंगी आपको वीडियो में। ये आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा। इसमें आपको कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर इसमें कुछ समझ नहीं आता तो मेरे को प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगी। थैंक यू।